राष्ट्रीय बंधन चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है, बहुत बहुत अभिनंदन करता है। हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे साथ श्री राजेंद्र कुमार गोयल जी हैं, जो कि जिला प्रमुख है सत्य सनातन युवा वाहिनी गाजियाबाद के। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी संस्था जो है वो किस तरह कार्य कर रही है, आप बताइए। ये पद मेरे को अभी लगभग 2 महीने पहले मिला है। एक्चुअल में क्या है, मैं सनातन की तरफ चलता हूँ, मैं योग कराता हूँ, सुंदरकांड भी कराता हूँ, मंदिर में करा दिए मैंने, अभी एक घर भी करा है। मेरा जो अपना उद्देश्य है, हमें देश को बचाना है, तो हमें योग के द्वारा अपना माइंड ठीक करना है, स्वास्थ्य ठीक करना है, और सुंदरकांड के द्वारा जो हमारी गलती बुराई आ जाती हैं उन्हें साफ करना है। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें जो आज सनातन धर्म की जरूरत है। और इसमें मैं आपको और भी कहूँ, राष्ट्रबंधन जो चैनल है, हमारे नवनीत जी हैं, आप प्रदीप गोयल जी हैं, हमारे गौड़ साहब हैं, और हमारे कौशिक साहब हैं। इन्होंने अनविंद जी की तो मैं बात ही नहीं कर सकता। अभी मेरी 6 महीने पहले ही मुलाकात हुई है, एक बैच सभा थी हमारी, राष्ट्रीय लेवल की थी। तो इन्होंने जो मेरे को प्यार स्नेह इस चैनल के थ्रू जो मेरे को चमकाया है, इस राष्ट्रबंधन चैनल को मैं अपनी तरफ से भगवान की तरफ से, मैं राधा कृष्ण को मानता हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा ये चैनल दिन पे दिन तरक्की करे। और मेरे को ये बताते हुए हर्ष होता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंघल जी हैं, महासचिव डॉक्टर मुकेश गर्ग हैं, उस बैच सभा का मैं कार्यकारिणी सदस्य हूँ, जिसमें 20 आदमी है कुल, और मेरे को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने मेरे को इतना बड़ा सम्मान दिया, मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक वंदन करता हूँ। चैनल की तो मैं बात ही नहीं करता, चैनल तो मेरा अपना है। अब ऐसा लगता है कि अपना है, तो इतना प्यार आपका बहुत बिल्कुल अपना चैनल है। तो मेरे को अभी ये नगर अध्यक्ष जो हमारा वैश्य सभा रजिस्टर्ड है, महागठबंधन है, इसके अध्यक्ष हमारे अलीगढ़ के हैं, वो अभी मेरे को पद मिला, अभी लेटर मेरे को मिला है। हम चाहते समाज भी जुड़ना चाहिए, समाज भी इधर कुछ नहीं है। हमारे डॉक्टर पवन सिंघल जी कहते हैं राजनीतिक होना भी जरूरी है। मेरे पे प्रद्युत प्रदेश उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जिला सह संयोजक का भी पद रहा है मेरे। जी। मैं मोहल्ले में भी मोहल्ला सुधार समिति का महासचिव रहा हूँ। वैश्य सभा कृष्णा नगर 34 वार्ड में एक ऐसा मोहल्ला था जिसमें मैंने ये वैश्य सभा बनाई, उसका महासचिव मैं रहा। वो क्या वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति मोदी नगर का मैं महासचिव रहा। मेरे बहुत पद हैं, मैंने सबको धीरे धीरे ख़त्म किया। अब मैंने ये 2 पद लिए हैं, और मेरा सबसे बड़ा है योग कराते हैं हम, बड़े लेवल बनाया। अभी हमने 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग बनाया। हमने बच्चों को प्रमाण पत्र भी दिए, कोई नहीं देता, हमने दिए। जो बच्चे हमारे यहाँ 8 दिन योगा में आए, पूरी खबर छापी है भाई ने हमारे। हम मुरादनगर डिग्री कॉलेज में भी गए। मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य ठीक रखो और ये दिमाग ठीक रखो। ये सिर्फ हनुमान चालीसा, हनुमान जी देखो कहाँ थे, कहाँ पहुँचा दिया। जब राम प्रकट हुए तो शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तो शिव जी बोले पार्वती से, तू संभाल अपना परिवार, मैं बंदर चला राम के साथ। तो पार्वती ने कहा तुम बनो बंदर, मैं बनूंगी बंदरिया। तो शिव जी बोले भी गड़बड़ हो जाएगी, हमें तो बहुत काम करने, ब्रह्मचारी का प्रारंभ कर रहा, पत्नी पास नहीं होनी चाहिए। बोले ठीक है, तुम बनो बंदरिया, मैं पूंछ बनूंगी तुम्हारी। अगर पत्नी पूंछ बन जाती है, लंका सारी जल जाती है, और जिसकी पत्नी साथ देती है उस पति को कभी कोई हरा ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया। पत्नी का सहयोग जीवन में मैं लिखता हूँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे भाई बहन, कोई नहीं देता, मेरे ने सबने दिया। मेरा पूरा समय आया था उस दिन। उसके बाद भगवान की कृपा हुई मेरे पास। आज भगवान की कृपा से नवनीत भाई जानते हैं, आप भी जानते हैं, चैनल के द्वारा, अखबार द्वारा कोई नहीं बचा। सब आ रहे हैं, पद ले लो। अब कितने पद लूँ मैं? एक वैश्य सभा और आ गई है, हमारे बंसल जी अध्यक्ष हम बोले आप कार्यकारिणी में आ जाओ, करना कुछ नहीं, आ जाओ बस। तो कहीं ना कहीं आप सही हैं। मैं तो समझता हूँ चरित्रवान होना चाहिए आदमी को, टाइम का पाबंद होना चाहिए, और ईमानदारी होनी चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बाबूजी ने ये 3 वचन मुझसे भरवाए, मैंने उन्हें पूरा करा। मैं गोयल एक प्रश्न और करना चाहूँगा। इन सामाजिक जो हम हिंदू धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, सभी लोग, कोई वैश्य समाज के लिए, कोई जाट समाज के लिए, कोई क्षत्रिय समाज के लिए, कोई ब्राह्मण समाज के लिए, इससे ऊपर मैं होकर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो इस टाइम समाज में हम देख रहे हैं, मुस्लिम समुदाय हमारे समाज को बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर रहा है। कुछ आज जो है देश के लगभग 9 स्टेटों से हिंदुओं का बिल्कुल समापन हो चुका है। 1, 2, 10, 5% रह गए हैं, या जहाँ पे हिंदू हैं बहुत ही विकट स्थिति में है,
उनका जान माल का और शारीरिक मानसिक शोषण हो रहा है मुस्लिम समाज द्वारा। जी जी। क्या आप हमारे एक समाज को कुछ कहना चाहेंगे कि हमें सबको इसके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैंने बोला था अभी 50वीं हमारे भाई ने इंटरव्यू लिया था मेरा, जब हम इमरजेंसी का बना रहे थे। अभी जाति गणना होनी है हमारी 26 में, उसमें ये गोयल हैं, जाट हैं, गुजर हैं, आज कार पे लिख के चलते हैं, कोई फायदा नहीं है। हम हिंदू हैं, ये हिंदू कॉलम लिखे हैं। आप संगठित होंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आप बट रहे हैं, मैं गुजर हूँ, मेरा गुजर लिखो, मैं जाट हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनिया हूँ, दिस इज नॉट वे। अगर आपको इस देश से लड़ना है तो आपको ये जाति खत्म करनी पड़ेगी। हम हिंदू हैं। आज मोदी जी कहाँ चल रहे हैं, राम का नाम लिया, सबको जोड़ा उन्होंने। योगी जी चल रहे हैं। क्या ऐसी परिस्थिति में जो आज चल रही है, आप देख रहे हैं, कोई किसी माता लड़की भगा के ले जाता है, तो इसके लिए तो आपको संगठित होना ही पड़ेगा। इसमें दो राय की बात नहीं, मैंने बोला भी था, मंदिर में बोला, आज भी बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं धर्म को लेकर चला हूँ। हनुमान जी को क्यों लिया? हनुमान जी ने सबको जोड़ा, रामचंद्र ने जोड़ा, सबको जोड़ा, सबको मित्र बनाए। आप देखो ना, किसी का भी, बाली का देख लो, हनुमान जी का देख लो, अंगद का देख लो। आज हमारा चैनल ये चाहता है आपसे कि आप अपने हिंदू धर्म के लिए कुछ ऐसे विचार दें, ऐसी बात बताएं जिससे हिंदू धर्म हमारा संगठित हो, बहुत अच्छी तरह संगठित हो। नहीं तो हम लोग पूरे संसार से, पूरे देश से निपटने जा रहे हैं, खत्म की स्थिति में है। आने वाला समय हिंदू समाज के लिए अच्छा नहीं है, ये आप सब ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी, मेरा तो मानना ये है कि धर्म को मानो, कोई भी भगवान मानो, एक मानो। हमारे यहाँ क्या आता है, शिव जी मानता है, कोई हनुमान जी, सबके नाम लेता है। एक इष्ट देवता क्यों नहीं, सबको मानो, पूजा सबकी करो, लेकिन एक ही इष्ट देवता मानो। हनुमान जी मान रहे हो, कृष्ण जी मान रहे हो, शिव जी मान रहे हो, एक मानोगे तो सफलता मिलेगी। अगर आप भगवान की तरफ जोड़ेंगे, भक्ति में शक्ति है। सर वो अभी निकाल रहा है, कुछ और काम लगा रखा है। भक्ति में शक्ति है। हमारे कौशिक साहब भी बैठे हैं और हमारे गोयल साहब हैं। नवनीत का तो मैंने कहा तो कायल हूँ। मैं कहता हूँ कि इन्होंने जो काम उठाया है बहुत ही बढ़िया है। और उसमें सिर्फ जाति बंधन कम करोगे तो बटोगे तो कटोगे, सीधा हिसाब है। अगर आप बटोगे, एक रहो ना, वैसे लड़ो तुम घर में, भाई एक साथ रहने चाहिए। ये बिल्कुल सत्य है भाई। अगर एक साथ रहेंगे, जाति एक साथ रहेगी, तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या कितने परसेंट कम हो लो। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं बावन हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। कम बच्चे क्यों करें भाई? अगर कम बच्चे करोगे तो फिर भी वैसे ही मरोगे। जनसंख्या हमारी कितनी कम होती जा रही है, वृद्धि कितनी, पता 15 लाख आदमी थे कुल जनसंख्या थी जब देश आजाद हुआ। आज कहाँ है? आज 40% है। आपको हमने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी क्वालिफाइड होंगे तो आपका भी नाम होगा, आपका भी नाम, बच्चों का भी नाम। आज एजुकेशन की हमें बहुत जरूरत है और हमारे भगवान की कृपा से सब लोग एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं, हाई लेवल की दे रहे हैं, होनी भी चाहिए। और हमारे देश की मैं तो यही कहूँगा अपनी जनता। मैं गोयल साहब आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या एजुकेशन के साथ साथ हमें संख्या पे भी ध्यान देना चाहिए या नहीं? हाँ, आने वाले टाइम में बिल्कुल। मैंने तो कहा है कि हमें जनसंख्या बढ़ानी चाहिए। आज एक बच्चा करता, कोई करता ही नहीं है। क्यों? 2 बच्चे तो कम से कम करो, लड़की हो या लड़का हो। आज क्या, एक लड़की होगी ठीक है, लड़का होगा ना ठीक। क्यों ठीक है भाई? क्या करेगा लड़का? तो विदेश चला गया, क्या करोगे आप? मेरे 3 बच्चे हैं, मैं अपनी बताऊँ। 2 लड़की हैं मेरे, एक लड़का है। एक लड़की बड़ी जयपुर चली गई, छोटी सिंगापुर चली गई, लड़का रुद्रपुर चला गया। तीनों पुर हो गए। हम बुढ़े बुढ़िया रह गए, क्या कमाया हमने? हाई एजुकेशन का हमें क्या फायदा मिला? हम सूखी रोटी खा रहे, नहीं छोड़, एक सब्जी बन गई, बना ली। भगवान ने सुनी मेरी। बड़ी बिटिया मेरी यहीं आ गई जयपुर से, बेटा रुद्रपुर से यहाँ आ गया। मैं बजरंगबली से मिल गया, हनुमान राम जी से, इस कुर्ते में ही मिल गया। मैं राम और हनुमान जी के दर्शन किए मैंने इसी साथ। और भगवान ने, मैं बुध को 16 तारीख को 2 बजे पहुँचाऊँ, अगले बुध को 2 बजे ट्रांसफर लेटर मेरे बेटे का मिला, दिल्ली ट्रांसफर हुआ। तो शक्ति है, आप मानते क्यों नहीं है? बहुत शक्ति है इसमें, संगठित होना पड़ेगा आपको। और ये जरूरत है। हमारा जो चैनल है, ये मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है। उन लोगों को मौका देना चाहिए जो बोलना चाहते हैं, बेचारे आ नहीं पाते सामने। आप मेरे को नहीं जानते थे, मैंने आपको जानता था, आपने देखा, एक्टिविटी देखा, तो आप आगे हम भी आ गए। हम उससे हैं बिल्कुल आपके साथ। और देखो, संगठित तो होना पड़ेगा। कम बच्चे करोगे जब भी कटोगे, बटोगे जब भी कटोगे। और धर्म अपनाना पड़ेगा। उनका स्वागत भी करना चाहता हूँ। मैं इस मंदिर के लिए हनुमान जी की एक मूर्ति भी लाया हूँ, क्योंकि मैं सुंदरकांड कराता हूँ। और आपको हनुमान जी का पट्टा बना के मैं अपने जी ये संपूर्ण रामायण है और ये हमारे कृष्ण जी है। मैं इन दोनों के सारे जी रहा हूँ अपना जीवन, और मुझे बहुत ही बढ़िया सफलता मिल रही है। आगे दिखा लाइट है, आवाज से आई अभी। हमें बहुत सफलता मिल रही है और हम दोनों का आपका स्वागत करते हैं। जो मेरे लायक काम हो, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ।